हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे एस में। इस वीडियो में हम डॉक्टर स्टोन के एनिमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी फर्स्ट एपिसोड वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस एपिसोड को देखते हैं। फर्स्ट सीन में ताइजू सेंकू से पूछता है तो पहले हम किसको पत्थर से निकालेंगे। फिर सेंकू बोलता है हम एक एक करके सबको निकालेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम शुरुआत कैसे करें, पर फिर भी मुझे चुनने का मन नहीं कर रहा है, तो ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर ताइजू बोलता है मेरा जवाब तय है। फिर वो दोनों यूजिरिया के पत्थर के पास पहुँचते हैं। फिर ताइजू सेंकू से पूछता है ये लिक्विड उसका पत्थर तोड़ देगा और वो बाहर निकाले आएगी, है ना। फिर सेंकू बोलता है तुमने सही कहा, पर मैंने इस लिक्विड को एक टूटे हुए इंसान के पत्थर पर डाला था और उसका मीट निकल गया था। फिर ताइजू बोलता है तुम बहुत अजीब हो। फिर सेंकू आगे बोलता है मैंने उस इंसान के पार्ट्स को एक साथ रख के उस पर इस लिक्विड को डाला था, पर वो बच नहीं पाया। मतलब अगर किसी का पत्थर टूट जाए तो हम उसको बचा नहीं सकते। फिर ताइजू यूजिरिया के पास जाता है और सोचता है सॉरी, मैंने तुमको 3700 साल इंतजार करवाया, पर अब मैं तुमको जरूर बचा के रहूंगा। फिर सेंकू ताइजू को वो लिक्विड देता है और तभी ताइजू को एहसास होता है कि जब वो और सेंकू पत्थर से उठे थे तब उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। मतलब अगर यूजिरिया उठेगी तो उसने भी कपड़े नहीं पहने होंगे। फिर वो सेंकू को बोलता है सेंकू इधर मत देखो, और वो सेंकू की आंखों को फोड़ देता है और बोलता है हम उसको ऐसे जगा नहीं सकते। फिर सेंकू बोलता है तुम तुम्हारी बकवास करते करते कभी थकते नहीं हो। फिर वो आगे बोलता है हम स्टोन वर्ल्ड में हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने कपड़े पहने हो या ना पहने हो। फिर ताइजू यूजिरिया को उठाकर बोलता है पहले हमको इसे कैंप में ले जाके इस पर कपड़े डालने होंगे। फिर सेंकू बोलता है वैसे उस पत्थर में कितना वजन है। फिर ताइजू बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। फिर सेंकू बोलता है मेरा मतलब है कि क्या ये 10 बिलियन% बेहतर नहीं होगा अगर हम उसको अपने आप चलने दें। तुम कितने बेवकूफ हो। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सेंकू को एक शेर की दाढ़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर ताइजू को रुकने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और तभी उनके सामने शेर आ जाते हैं और वो दोनों भागने लगते हैं। और भागते भागते ताइजू बोलता है जापान में शेर कब से रहने लगे। फिर सेंकू बोलता है ये जू से भागे हुए लगते हैं, जब सब लोग पत्थर में बदल रहे होंगे तब इनका गेट खुला छूट गया होगा। अभी तक तो उनने पूरी सिटी में कब्जा जमा लिया होगा, अब वो सचमुच के जंगल के शेर हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों भागते भागते एक चट्टान पर से फिसल के नीचे गिरने लगते हैं और कुछ बेलों के कारण वो दोनों बच जाते हैं और वो एक बार फिर भागने लगते हैं। और फिर ताइजू सेंकू से पूछता है शेर हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। फिर सेंकू बोलता है उन्होंने कभी भी कोई इंसान को नहीं देखा, हम उनके लिए कोई अजीब चीज से कम नहीं है। फिर ताइजू बोलता है इसका मतलब सच में इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और जिंदा नहीं है। फिर सेंकू बोलता है वो हमसे डर गए हैं और वो हमको खतरा मान रहे हैं। और वो आगे बोलता है हम कैंप तक पहुंच जाएं तब भी कोई फायदा नहीं है, हमारे पास पत्थरों के हथियार के अलावा और कुछ नहीं है। हम ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसको हम जीत नहीं सकते। फिर ताइजू वहाँ रुक के यूजिरिया को सेंकू को देता है और बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो, तुम आगे जाओ मैं इनको देखता हूँ। फिर सेंकू चिल्लाते हुए बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास दिमाग है और तुम्हारे पास ताकत, हम कुछ भी गवा नहीं सकते, हमें बिना वक्त गवाए भागना चाहिए। फिर ताइजू सेंकू की बात मान लेता है और भागने लगता है। और भागते भागते सेंकू बोलता है तुम लड़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, पर कम से कम तुम्हारे पास ताकत तो है। फिर ताइजू उससे बोलता है हम लड़के उनका सामना नहीं कर सकते, हमारे पास बस एक रास्ता है, उसको जिंदा करना। मैंने उसको थोड़े दिनों पहले ही ढूंढा था। और वो आगे बोलता है वो एक हाई स्कूलर है, उसका नाम है सीसीओ सुकासा और वो बहुत ताकतवर है। फिर ताइजू यूजिरिया को एक जगह रखकर उससे बोलता है मुझे माफ कर देना यूजिरिया, पर इस वक्त हमको कोई ताकतवर इंसान चाहिए। फिर सेंकू वो लिक्विड को उस इंसान के पत्थर पर डालता है और तभी उनके पीछे शेर आ जाते हैं और सेंकू बोलता है अब हम क्या करें। फिर उस इंसान का पत्थर टूटने लगता है और फिर ताइजू बोलता है हमें माफ कर देना, पर हमारे पास तुम्हें उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर वो इंसान जिसका नाम सुकासा होता है वो बोलता है अभी इस समय क्या सिचुएशन है। फिर सेंकू बहुत हैरान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है और बोलता है तुम्हारा पूरा शरीर स्टोन में कैद है और शेर तुम्हारे चारों साइड हैं। फिर सुकासा अपने स्टोन को तोड़कर पत्थरों के पीसेस को फेंकने लगता है और वो पीसेस शेरों और ताइजू को लगते हैं। फिर एक शेर सेंकू और ताइजू को छोड़कर सुकासा पर हमला कर देता है। फिर सुकासा एक ही पंच में उस शेर को मार गिराता है। फिर ताइजू और सेंकू उसकी ताकत को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं
और फिर सुकासा से डरकर सारे शेर भाग जाते हैं। और फिर सुकासा बोलता है तुम बाकी की डिटेल्स मुझे बाद में दे देना और मैं एक चीज का वादा करता हूँ, तुम कभी भी खतरे में नहीं पड़ोगे। फिर ताइजू उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कमाल हो गया सेंकू, इंसानियत को बचाने में ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। फिर सेंकू थोड़ा घबराते हुए बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बात सच निकले, पर ये जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ताइजू बोलता है क्यों, क्या ये अच्छी बात नहीं है? फिर सेंकू बोलता है क्या हो अगर वो एक बुरा आदमी निकले, उसके हाथों से वो एक शेर को भी मार सकता है। अगर कभी भी उसने हम पर हमला कर दिया तो हम पर सेल्फ डिफेंस करने के लिए एक गन भी मौजूद नहीं होगी। फिर ताइजू एक सीन सोचता है जहाँ सुकासा यूजिरिया को अपने पास बुलाता है और उसको ज्वाइन करने के लिए बोलता है। फिर ताइजू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अपन ऐसा होने नहीं दे सकते। फिर सुकासा बोलता है अगर तुम्हारी बात का दम हो गई हो तो क्या मुझे एक चाकू या कोई पैना पत्थर मिलेगा? फिर ताइजू बोलता है क्या तुम उस शेर को खाने वाले हो? फिर सेंकू बोलता है वो जहरीला नहीं है तो हम उसको खा सकते हैं और उसके मांस में अमोनिया भी है और वो खाने में स्वादिष्ट है। फिर ताइजू हैरानी के साथ बोलता है क्या तुम उसको पहले भी खा चुके हो? सेंकू बोलता है उसने उसे एक बार अफ्रीका में खाया था जहाँ वो कुछ रिसर्च करने गया था। फिर ताइजू बोलता है तुम किस तरह के हाई स्कूलर हो? फिर सुकासा बोलता है हालांकि वो सेल्फ डिफेंस में था पर उससे ये शेर बच नहीं पाया। फिर वो आगे बोलता है अपन इसको ऐसे ही छोड़कर इसकी बलिदानी को फालतू में नहीं जाने दे सकते। फिर ताइजू उसकी इस बात को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपना रोल मॉडल समझने लगता है और बोलता है तुमने सुना सेंकू, ये कोई बुरा इंसान नहीं है। फिर सेंकू सुकासा को एक पत्थर का चाकू देता है और फिर बोलता है शायद तुम सच कह रहे हो, खाने को ऐसे ही जाने देना मैं भी सही नहीं समझता। फिर सुकासा उस मीट को काटने लगता है और उसके बाद वो अपने घर आते हैं और सुकासा उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ने इस घर को बनाया? और सेंकू हाँ में जवाब देता है। फिर ताइजू यूजिरिया को एक पेड़ से टिका के बोलता है तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, हमारे पास जैसे ही लिक्विड आएगा हम तुम्हें ठीक कर देंगे। फिर सुकासा उनकी लेबोरेटरी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो उनके घर में आके खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। फिर वो अपना नाम सीसीओ सुकासा बताता है और बोलता है तुम मुझे सुकासा भी बुला सकते हो। फिर सेंकू बोलता है लास्ट नेम इस दुनिया में ज्यादा काम का नहीं है तो तुम फर्स्ट नेम से भी किसी को बुला सकते हो। फिर वो आगे बोलता है मेरा नाम सेंकू है और मैं इस साइंस लैब का इंचार्ज हूँ। फिर ताइजू बोलता है मेरा नाम ताइजू है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और अगर तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो तुम सेंकू के पास जा सकते हो। फिर सुकासा पूछता है तो तुम ज्यादातर खाने में क्या खाते हो? फिर सेंकू बोलता है हम ज्यादातर मशरूम, फल या सब्जियां खाते हैं और हम नॉन वेज में कभी कभी रैबिट खाते हैं अगर हम उसको पकड़ सकें तो। फिर ताइजू बोलता है अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं पेट भर के मीट खा रहा था। फिर सुकासा बोलता है चलो तुम्हारा सपना पूरा करें, अब से मैं शिकार करूंगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सुकासा कुछ सुअरों के पीछे भाग रहा होता है और वो उनके आगे खुलकर दो सुअरों को हाथ से पकड़कर उनमें लात दे देता है। और अगले सीन में वो एक पेड़ की डाली पर दौड़कर एक चिड़िया को पकड़ लेता है और फिर वो समुद्र में जाकर कुछ मछलियों को पकड़ लेता है और उसको देखकर ताइजू बोलता है इसका जवाब नहीं है। फिर सुकासा पानी से बाहर आके बोलता है तो अब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। फिर सेंकू उन मछलियों को आग के ऊपर लटका देता है। उसको देखकर ताइजू बोलता है तुम इनको सेक रहे हो है ना, जिससे ये खराब ना हो। फिर सेंकू बोलता है मैं इनको सेक नहीं रहा हूँ, मैं बस इसके धुआं से इन मछलियों के भीतर के माइक्रोब्स को मार रहा हूँ। फिर सुकासा बोलता है अगर अपन मेहनत करें तो अपन कुछ दिनों तक खाने को बचा के रख सकते हैं। फिर सेंकू बोलता है अपन ने इंसानों को बचाने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। फिर ताइजू बोलता है अपन ने अभी पहला कदम ही बढ़ाया है, मुझे लगा था अपन ने वो पहले ही बढ़ा दिया था। फिर सुकासा एक पत्थर के पास जाकर उसको एक ही पंच में तोड़ देता है और उसको एक लड़की का पत्थर मिलता है जो उसके नीचे दबा था। उसको उठा के सुकासा बोलता है तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये उस पत्थर के नीचे दबी थी। फिर ताइजू बोलता है वो बहुत नेक दिल है। फिर सेंकू बोलता है वो तो एक सुपर हीरो जैसा है। फिर वो तीनों उन मछलियों को खा लेते हैं। फिर सेंकू बोलता है चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? फिर ताइजू बहुत सोचने के बाद बोलता है मुझे इस क्वेश्चन का जवाब पता है, इसका आंसर है स्मार्टफोन। फिर सेंकू बोलता है हाँ स्मार्टफोन, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर सेंकू गुस्सा करते हुए बोलता है तुम इतने बेवकूफियों वाले आंसर क्यों देते हो? फिर सुकासा बोलता है क्या स्टील इसका आंसर है? फिर सेंकू बोलता है स्टील हमें बाद में चाहिए होगा, अभी हमें उससे भी इम्पोर्टेंट चीज चाहिए और वो है
कैल्शियम कार्बोनेट। फिर सुकासा बोलता है तुम्हारा मतलब लाइम। फिर सेंकू बोलता है हाँ। फिर ताइजू बोलता है मैं भी जानना चाहता हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर सेंकू ताइजू से बोलता है तुम बस इतना समझ लो कि खेलने वाले मैदानों के चारों साइड तुम्हें कुछ चौक जैसी चीज दिखाई देती होगी, उससे ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर ताइजू बोलता है तो क्या हम वो कार्बोनेट जैसी चीज लेने मैदानों के स्टोर रूम में जाएंगे। फिर सेंकू बोलता है तुमने सही कहा, हम उसको चुराएंगे। फिर वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है क्या 3700 साल बाद कोई स्टोर रूम बचा होगा। फिर सेंकू थोड़ा शांत होकर बोलता है ताइजू क्या तुम्हें वो सीप जैसी चीज याद है जिससे मैंने तुम्हारी दाढ़ी उड़ाई थी। फिर वो एक सीप को उठाते हुए बोलता है हम इसको फोड़कर वो कार्बोनेट जैसी चीज पा सकते हैं। फिर ताइजू बोलता है तो बस मुझे इसको जमा करना होगा। फिर वो उसके काम पर लग जाता है। फिर अगले दिन तक ताइजू बहुत सारी सीप्स को जमा कर लेता है और एक बड़े से हथौड़े से उनको फोड़ने लगता है। फिर सेंकू बोलता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम इसको 4 बड़े कारणों के लिए यूज कर सकते हैं। पहला, एग्रीकल्चर में हम इसके इस्तेमाल से सारे हाइड्रोजन आयंस को उड़ा सकते हैं, मतलब ये जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाएगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में अगर हम इसे रेत के साथ जलाएं तो मोर्टर मिलेगा। मोर्टर भी एक टाइप की सीमेंट होती है, इससे घर को मजबूत बनाया जा सकता है। तीसरा, साबुन बनाने में अगर हम समुद्र में पाए जाने वाली सीवीड को पकड़कर उसमें से सोडियम कार्बोनेट निकालें और उसे ऑयल के साथ मिलाएं तो उससे तैयार होगा साबुन। इस दुनिया में डॉक्टर नहीं है तो अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। साबुन हमारे शरीर से जर्म्स को दूर रखेगा। फिर सुकासा थोड़ा हैरान होकर बोलता है सेंकू तुम कमाल के इंसान हो, मैं उठा था तब भी तुमने बहुत होशियारी और जल्दी से सिचुएशन को देखकर कम्युनिकेट किया। फिर वो आगे बोलता है मैंने आज तक कोई भी तुम्हारे जितना होशियार नहीं देखा। फिर सेंकू बोलता है एक आदमी जो दूसरे आदमी के मुंह पर उसकी तारीफ करे, लोग 100 लाख सालों से इस चीज का गलत मतलब निकालते आए हैं, तो उस बात से तुम्हारा क्या मतलब था। फिर सुकासा बोलता है उस बात का कुछ भी मतलब नहीं था, मुझे बस ऐसा लगा कि तुम तुम्हारी रिसर्च से एक बेहतर सिविलाइजेशन बना सकते हो, मेरा बस ये मतलब था। फिर ताइजू कुछ लकड़ियों को लाता है और बोलता है सेंकू चौथी चीज क्या है, तुमने कहा था ना कि सीप हम 4 चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेंकू बोलता है नहीं, मैंने 3 चीजों की कहा था। फिर ताइजू बोलता है क्या तुमने 3 चीजों की कहा था, लगता है पत्थर से निकलकर मेरे कान खराब हो गए हैं। और फिर ताइजू हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम ताइजू और सुकासा को सोते हुए देखते हैं और सुकासा कुछ सोच रहा होता है। फिर नीचे हम सेंकू को देखते हैं, वो कुछ बना रहा होता है। और फिर अगले दिन ताइजू सीप्स को पकड़ रहा होता है और हम सुकासा को देखते हैं, वो सेंकू से बोलता है इस स्टोन वर्ल्ड में ना ही ये सीप्स किसी की हैं और ना ही समुद्र या जमीन। और वो एक स्टोरी सुनाते हुए बोलता है एक बार एक गरीब लड़का अपनी बीमार बहन के लिए एक सीप्स का नेकलेस बनाने के लिए कुछ सीप्स को पकड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन को जलपरी बनने का बहुत शौक था। और फिर वो आदमी जिसकी वो जमीन थी नशे की हालत में आया और सीप्स को चुराने के लिए उस लड़के को मारने लगा। और फिर वो लड़का अपनी बहन को एक जलपरी जैसा महसूस नहीं करवा पाया और सुकासा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी आदमी के सर को एक ही पंच में तोड़ देता है। और फिर सेंकू उससे बोलता है सुकासा तुम्हें पता तो है ना तुमने क्या किया, तुमने एक इंसान को मार दिया है। फिर सुकासा बोलता है मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है। फिर वो आगे बोलता है सेंकू क्या तुम सभी इंसानों को पहले जैसा बना दोगे, चाहे वो बुरे क्यों ना हो। अगर तुम उनको जिंदा करोगे तो शुरू में तो वो तुम्हें भगवान का दर्जा देंगे, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा अमीर और ताकतवर बोलेंगे ये पहले हमारी जमीन थी या तुम्हारे टैक्स पे करो, वो फिर से कमजोर या गरीबों का फ्यूचर तहस नहस कर देंगे। हम उनको पहले जैसा नहीं करेंगे, हम ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ कोई भी बुरा नहीं होगा, हम बस अच्छे लोगों को बचाएंगे। उस वर्ल्ड में ये दुनिया बस नेचर की होगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर वो एक पत्थर के पास जाकर उसको तोड़ने वाला होता है और तभी सेंकू आकर उसको रोक लेता है और बोलता है मुझे टेक्नोलॉजी, स्पेस या डोरेमोन जैसी चीज अच्छी लगती है, मैं साइंस की ताकत से हर इंसान को बचाऊंगा। और फिर सेंकू हंसने लगता है और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।